नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। मित्रों, समसामयिक की जनरल नॉलेज के लिए और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। ये विषय है क्वाड। क्वाड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं और ये संगठन किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समसामयिक विषय के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षाओं में आ सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, तो महत्वपूर्ण बात है कि हमें एक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का नाम याद रखना है। उनके साथ हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान एंटनी ब्लिंकन और एस जयशंकर के बीच में क्वाड को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चर्चा हुई। क्वाड को मजबूत करना दोनों देशों के हित में है और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड है क्या एक्चुअली। क्वाड शब्द क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा वार्ता के तहत लिया गया है। क्वाड्रिलेटरल शब्द जो है क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा वार्ता के क्वाड्रिलेटरल शब्द का मतलब होता है चतुर्भुज। इसमें 4 देश शामिल है। याद रखना मित्रों, क्वाड के अंदर 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देशों के द्वारा मिलकर क्वाड की स्थापना की गई है। चारों देश दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं। इनके रक्षात्मक हितों में टकराव देखने को मिलता है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये चारों देश पहली बार इस संगठन के माध्यम से यानी कि क्वाड के माध्यम से एक मंच पर आए और उन्होंने अपने साझा हित के लिए एक साथ लड़ने का और एक दूसरे सदस्य देश का साथ देने का लिए प्रतिबद्धता जताई थी। क्वाड बनाने की बात पहली बार 2004 के अंदर जब जापान के अंदर भयंकर सुनामी आई थी तब इसकी बात हुई, क्योंकि उस समय भारत ने अपने दूसरे प्रभावित पड़ोसी देशों के बचाव और राहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था और अपना योगदान दिया था। क्वाड के गठन का श्रेय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे को जाता है। 2006-07 के बीच ओबे क्वाड की नींव रखने में कामयाब हुए हैं। 2007 में क्वाड के 4 देश और सिंगापुर ने बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था। इस पर चीन ने पूछा कि क्या क्वाड बीजिंग विरोधी संगठन है, बीजिंग विरोधी गठबंधन है। याद रखना, क्वाड को झटका उस समय लगा जब 2007 के अंदर ऑस्ट्रेलिया अपनी आंतरिक राजनीति की बदौलत इस संगठन से अलग हो गया था। 10 साल बाद 2017 में मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका संवाद के साथ क्वाड वापस अस्तित्व में आ गया। 2017 के बाद क्वाड के विदेश मंत्री अक्टूबर 2020 में टोक्यो में मिले। इसी साल मार्च में अमेरिका ने क्वाड के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की और अभी जब हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात के बाद ये वार्ता ये मंच पे आई कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के आपसी संबंधों के लिए इस क्वाड संगठन को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी प्रतिबद्धता दोनों देशों के इन नेताओं ने जाहिर की। तो मित्रों, क्वाड से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी सवाल आ सकता है, तो आपको लिए ये जानकारी ज़रूरी थी। ऐसी ही नई जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर कैरियर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू मित्रों।